नमस्कार, मैं सुरेंद्र श्रीवास्तव लोकनाथ से। आज हमारे बीच मौजूद हैं लोकेन सिंह, जो कि ग्वालियर में खाद्य सुरक्षा अधिकारी हैं। आइए जानते हैं खाद्य विभाग के बारे में कि क्या प्रोसीजर रहता है लाइसेंस लेने का और एक शॉप खोलने के लिए। सर नमस्कार। जी नमस्कार जी, नमस्कार। तो मैं लोकेन सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी। हमारा क्या है, खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अंतर्गत जो खाद्य वस्तुएं विक्रय करते हैं उन दुकानदारों, उन शॉप्स को चेक करने का काम हमारा रहता है। और इसके अंतर्गत जो जैसा आपने पूछा, खाद्य लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन लेने की जो प्रक्रिया है वो ऑनलाइन प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत जितने भी खाद्य की दुकानें जो हैं, चाहे वो मीट शॉप हों, चाहे डेयरी हों, चाहे किराना हो, चाहे ऑयल मिल हो, कोई भी जो खाद्य पदार्थ का क्रय विक्रय, निर्माण, भंडारण, विक्रय जो करते हैं, वो सभी दुकानदारों को खाद्य लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है। लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन लेने के लिए अलग अलग क्राइटेरिया फिक्स है। जिन दुकानदारों का टर्नओवर, वार्षिक सालाना जो टर्नओवर हो वो यदि 12 लाख से कम है तो उनको रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है, और जिनका 12 लाख से ऊपर है उनको लाइसेंस लेना अनिवार्य है। सर, लाइसेंस जो आपने बताया कि ऑनलाइन प्रक्रिया है जी, ठीक है, इसमें किस प्रकार के जो व्यवसायी हैं वो ले सकते हैं? जैसे फूड में कौन कौन से, जैसे मान लीजिए आपका जो रेस्टोरेंट होते हैं, या किस टाइप के लोग आते हैं? नहीं, लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन दोनों एक ही हैं, सेम ही हैं। सिर्फ उनके जो क्राइटेरिया है वो इस तरीके से फिक्स किया हुआ है कि यदि वो छोटा खाद्य कारोबार करता है, जैसे ठेले वाला है, हॉकर्स हैं, इनको रजिस्ट्रेशन की श्रेणी में लिया गया है। जो बड़े होटल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, जिनका टर्नओवर 12 लाख से ऊपर है, उनको लाइसेंस लेना होता है। दोनों की प्रक्रिया है लेने की सेम है। ऑनलाइन लाइसेंस रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा उनको, चाहे स्वयं करें या ऑनलाइन के कियोस्क के माध्यम से करें। वो पोर्टल पे लाइसेंस रजिस्ट्रेशन जब अपलोड हो जाता है तो हमारे यहाँ से जनरेट हो जाता है उसका। सर, एक बात और हम जानना चाहेंगे कि अगर कोई व्यक्ति को प्रॉब्लम है तो वो कंप्लेंट कहाँ करे? देखिए, कंप्लेंट करने के लिए ऑनलाइन भी माध्यम है, जैसे CM हेल्पलाइन है, या हमारा विभागीय पोर्टल है FSSAI का फॉस्पॉस, उस पर ग्रेवियंस एक शिकायत का पोर्टल है, उस पर भी कर सकते हैं। दूसरा है हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं उन पर भी हमको दूरभाष पर वो कंप्लेंट कर सकते हैं। अच्छा, जैसे कोई व्यवसायी है वो अपने खुद के प्रोडक्ट की अगर जांच कराना चाहे तो उसका आपके यहाँ क्या प्रोसीजर है? खुद की वो प्रोडक्ट की जांच कराना चाहे तो उसके लिए शासन ने निर्धारित किया हुआ है। हमारे यहाँ लैब है, चलित लैब है, जो शासन ने अभी संचालित कर रखी है जिलों में। उसके लिए वो 10 रुपये प्रत्येक खाद्य पदार्थ के लिए जांच जो फिक्स की हुई है, उससे वो जांच करा सकते हैं। तो चलित लैब से अपन को अगर संपर्क करना है तो किस तरीके से किया जा सकता है? चलित लैब के लिए आप हमारे दूरभाष नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं, और नहीं तो ऑफिस में आके पता कर सकते हैं। उनका शेड्यूल रहता है ना, तो वो जिस दिन जहाँ पे होगी वहाँ पे वो जांच करेगी, जिस एरिया में भी जिस दिन उसका भ्रमण रहता है वो जांच करेगी। सर, एक बात और जानना चाहेंगे, आम उपभोक्ता को खाद्य पदार्थ खरीदने के लिए क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? आम उपभोक्ताओं को बाजार में जो खाद्य पदार्थ क्रय करने के लिए निम्न बातों का ध्यान में रखना चाहिए। यदि वो खाद्य पदार्थ उसका पैक्ड अवस्था में है तो उसके निर्माण तिथि उत्पाद की और उसका बेस्ट बिफोर, मतलब कब तक उसकी डेट ऑफ वो है यूज़ करने की, ये सब चीज़ें देख के, और यदि वो उसके डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग से बाहर, उसके एक्सपायरी से बाहर है तो उसको परचेज नहीं करना चाहिए उनको। और जो खुले में जो सामान बेचते हैं, जैसे हलवाई लोग हैं, ये दूध डेयरी है, डेयरी प्रोडक्ट, देखिए लूज आर्टिकल है तो इनको तो वो खुद ही देख सकते हैं भैया, जब वो वहाँ पे ढके हुए नहीं है, मक्खियाँ बैठ रही हैं, गंदगी वाले हैं, तो उनसे बचना चाहिए, उनको अवॉइड करना चाहिए। उनको ऐसी चीज़ों को परचेस करने से स्वास्थ्य पे भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। और खुले पदार्थ जैसे व्यक्ति हैं वो ठेलों पे हैं, अगर वो ढके हुए नहीं हैं, दूषित हो जाते हैं, धूल है, मिट्टी है, तो उसे इन चीज़ों से बचना चाहिए उनको। सर, एक चीज़ और है, जैसे खाद्य सुरक्षा अधिकारी के नाते आप किस तरह से ग्वालियर में, जैसे चूंकि आप ग्वालियर में पदस्थ हैं, तो केस जो बनाते हैं वो किस तरीके से बनाते हैं? कोई कंप्लेंट करे तभी केस बनाएंगे, या आपका रूटीन रहता है कि हमें चेक करना है? या नहीं, रूटीन वर्क भी है। यदि कोई कंप्लेंट करता है, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी नागरिक को, यदि किसी भी खाद्य पदार्थ दुकानदार से शिकायत है, उसको लग रहा है कि इसके द्वारा हमको गलत खाद्य पदार्थ विक्रय किया गया, तो वो शिकायत भी कर सकते हैं, जिसके आधार पर हमारे द्वारा जांच की जाती है। हमारा रूटीन वर्क भी है जिसमें हम लोगों को दुकानों को चेक करते हैं रूटीन में, और उनके सैंपल लेके जांच कराते हैं।
यदि वो सैंपल उसके जो जांच के उपरांत मानक स्वरूप नहीं पाए गए हैं तो उनके हम प्रकरण पंजीबद्ध किए जाते हैं। सर एक बात और जानना चाहूँगा, ग्वालियर में लगभग क्या आप ये बता सकते हैं कितने लोगों ने खाद लाइसेंस लिया है? अभी ग्वालियर में लगभग पोर्टल पर जो रजिस्टर्ड हैं दुकानें, वो लगभग 15,700 के करीब लाइसेंस रजिस्ट्रेशन उसके लोगों को जारी किए गए हैं। तो हम इसे क्या ये समझ सकते हैं कि जागरूकता की कमी के कारण ये लोग जो, क्योंकि 15,000 से तो कई गुना ज़्यादा मतलब यहाँ दुकानें हैं, जाना है। खाद अभी हम खुद मानते हैं, जैसे हम लोग जागरूकता कैंप भी लगाते हैं, लाइसेंस रजिस्ट्रेशन लगाने के लिए भी कैंप लगाते हैं। जो गाँव खेड़ों के एरिया रहते हैं, जैसे नगर पंचायत स्तर है, वहाँ पे भी लोगों को जागरूक करने के लिए कैंप लगाए जाते हैं लाइसेंस रजिस्ट्रेशन बनवाने के लिए। और जहाँ गलियों में अंदर छोटी मोटी किराने की दुकानें हैं, लोगों ने खोल रखी हैं और उनको जानकारी नहीं है, तो उसके लिए भी हम लोग कैंप आयोजित करते हैं लाइसेंस रजिस्ट्रेशन बनवाए जाने के लिए। सर आप लोकनाथ के माध्यम से हमारे व्यूवर्स को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी नागरिकों को यही कहना चाहूँगा, यही संदेश देना चाहूँगा, यदि विभाग अपने स्तर पर कार्रवाई कर रहा है और करता रहेगा, मिलावट के जो भी विरुद्ध कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और भी तेज़ी से की जाएंगी, लेकिन समाज में परिवर्तन के लिए समाज को ही आगे आना होगा। इसके लिए बेहतर ये है कि उपभोक्ता यदि किसी दुकान पर उसको लग रहा है कि ये खाद्य पदार्थ मानक का नहीं है या इसमें मेरे साथ चीटिंग की जा रही है, वो स्वयं ही विरोध करे दुकान वाले से कि मुझे ये खाद्य पदार्थ नहीं चाहिए, मुझे ये आर्टिकल नहीं चाहिए। तभी दुकान वालों को सुधार की आवश्यकता होगी, तभी वो सुधर पाएंगे, क्योंकि विरोध प्रथम स्तर पर आपके द्वारा ही किया जाना है। हमारे द्वारा जांच की जाती हैं, कार्रवाइयाँ की जाती हैं, उसका असर भी दिखता है। लेकिन यदि आम नागरिक स्वयं ही जिम्मेदारी से दुकान पे विरोध अपना दर्ज कराए कि आपके द्वारा हमको खराब सामग्री दी गई है, खराब खाद्य पदार्थ बेचा गया, उसका असर कार्रवाइयों से बेहतर रहेगा। यही मेरा संदेश है। थैंक यू सर। जी, धन्यवाद।